कांटा चुभा मेरे पाँव में। लौकी, बैंगन, पालक तोड़ लेती हूँ। हो चुकी है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बागवानी। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। आज मैं थोड़ा सा लेट कर दी हूँ अपने बगीचे में आने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम हो गया था। लेकिन जब सर्दियों की गुनगुनी धूप खिली हुई हो तो मन कहाँ मानता है। बस बचते बचाते गार्डन में आ गई हूँ और आज कुछ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कुछ पौधों के बारे में आपको दिखाना है, बताना है कि देखिए इन सभी का अभी क्या हाल है। 2024 जाने वाली है, नया साल आने वाला है। मैं आप सभी को नया साल की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो और आपके परिवार में सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जीवन में नई ऊंचाइयों को आप सभी प्राप्त करें। आप सभी के जीवन में ऐश्वर्य, धन संपदा बनी रहे। एलोवेरा के प्लांट को मैं रिपोर्ट की थी, इस स्टैंड पर रख दी हूँ। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसके टिप पर ढेर सारे कांटे आए हुए हैं। अगर भूल से भी इसमें थोड़ा सा टच हो जाती हूँ तो बहुत जोर से चुभता है, तो मैं इसका भी उपाय करने वाली हूँ। इस कांटे का फिलहाल रहने देती हूँ। तो इसमें बहुत ही तेज धार वाले कांटे हैं, इसके लिप्स पर भी कांटे हैं, तो थोड़ा सा इससे बच के रहना होता है। और इसे गार्डन में बस एक तरफ रख देती हूँ ताकि वहां आना जाना कम हो सके लोगों का या बच्चों का, ताकि कांटा ना चुभ जाए। कांटा से मुझे एक गाना याद आ रहा है। कांटा चुभा मेरे पाँव में, बेदर्दी तेरे गाँव में। टूटी हुई कुर्सी पर लगा दी हूँ ढेर सारे पालक। और देखिए पालक बहुत सारे आए हुए हैं और यह फूल कितना खूबसूरत लगता है दिखने में। ये सेलोसिया है और बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन में। अक्सर इसके बीज झड़ जाते हैं, बहुत सारे फूल यूं ही उगाते हैं, तो मैं गार्डन में लगाती भी हूँ और उगे हुए फूल को उखाड़ करके नहीं फेंकती हूँ। फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन गुलाब मेरी फेवरेट फूल है। और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। गेंदा, ये गेंदा मैं बीज से ही उगाई हूँ। अक्सर मैं बीज से ही गेंदा उगाती हूँ, नर्सरी से नहीं लाती हूँ, क्योंकि नर्सरी में छोटे छोटे से पौधे पर जो फूल खिले हुए होते हैं वो थोड़े ही दिन में सूख करके बर्बाद भी हो जाते हैं। मैं जल्दी नहीं लाती हूँ। यूं तो अक्सर लोग खरीदते ही हैं नर्सरी से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चीजें मुफ्त में या कम दाम में हासिल हो जाए तो उस पर पैसे क्यों वेस्ट करना। थोड़ी सी मेहनत ही हमें करनी होती है। बहुत सारे पौधे हमें मिल जाते हैं। नर्सरी में तभी जाती हूँ जब कोई खास पौधा मुझे खरीदना होता है जिसे मैं बीज से नहीं उगा सकती हूँ। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौसम की वजह से या थोड़ी सी देखभाल में अनदेखा होने की वजह से कुछ बीज डाले गए पौधे खराब हो जाते हैं, पौधे हमारे पास नहीं होते हैं। उस स्थिति में मैं नर्सरी जाना पसंद करती हूँ। ऐसे मैं नर्सरी जाने से बचती हूँ। जब छोटे छोटे से जुगाड़ करके मैं गार्डन बनाई हूँ तो बेकार में खर्चे करके इस जुगाड़ पर पानी क्यों फेरूं। अगर कोई पौधा हमें पसंद आता है, कहीं वो पौधा मौजूद होता है, तो मैं कटिंग ले आती हूँ और उसी को लगाती हूँ। मेरे कहने का आशय ये है कि खर्चे की कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। बहुत सारे प्लांटर ऐसे हैं जो कि हजारों रुपया में उपलब्ध हैं। बहुत सारे महंगे प्लांट भी हैं जिसे कि बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे गार्डन का थीम है कबाड़ से जुगाड़, जहाँ की मैं पर्यावरण को भी बचाती हूँ और घर के कचरे को घर में ही इस्तेमाल करती हूँ। ढेर सारे किचन वेस्ट, ढेर सारे गार्डन वेस्ट और ढेर सारे फालतू के सामान जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, जो कि कचरे में जाएंगे, उससे करती हूँ प्लांटर का निर्माण और बनाती हूँ अपने गार्डन के लिए खूबसूरत सा प्लांटर और उसमें लगाती हूँ सब्जियां और फूल। कबाड़ से जुगाड़ करने के बाद हमारे शौक तो पूरे होते ही हैं बागवानी के, साथ ही ढेर सारे कचरे का भी उपयोग हो जाता है, या यूं कहें कि सदुपयोग हो जाता है। कचरे के बदले हमें मुफ्त में मिलती है सब्जियां और ढेर सारे फूल। तो मैं खाद नहीं डालती हूँ, जो भी किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट होते हैं उसी के ऊपर सब्जियां लगाती हूँ और तोड़ करके ढेर सारी सब्जियां अपने किचन ले जाती हूँ और खाती हूँ। प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां जो कि बहुत ही जल्दी पक भी जाती है। यहाँ पर ढेर सारे नींबू अभी पेड़ में लगे हुए हैं, जिसका कि हार्वेस्टिंग मैं अभी नहीं करूंगी। अचार बनाने के समय इसका हार्वेस्टिंग करूंगी। बहुत सारे नींबू अभी पौधे में लगे हुए हैं और वो भी पके पके पीले पीले नींबू।
यहाँ पर मैं आज कचरे से ही बना रही हूँ खाद। तो किस तरह से बनाती हूँ आप भी देखिए। बाल्टी में मैं छेद नहीं कर रही हूँ। इस प्लास्टिक के बाल्टी में पहले मैं सूखे हुए जितने भी पत्ते होते हैं जो झाड़ू देने के क्रम में हमें मिलते हैं गार्डन से, वो सभी सूखे कचरे इसमें भर देती हूँ। इसके ऊपर मैं डालती हूँ इस्तेमाल की हुई मिट्टी। जो भी प्लांटर में मैं पौधे लगाती हूँ, पौधे निकलने के बाद उसकी मिट्टी को इस तरीके से इस्तेमाल में लाती हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ ढेर सारे किचन वेस्ट। बहुत सारे सब्जियों के ये छिलके हैं जिसे मैं कलेक्ट करके रखती हूँ ताकि मैं गार्डन में ले जाऊँ खाद बनाने के लिए। फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो बाल्टी में छेद कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ ताकि खाद बनने के बाद भी बाल्टी का उपयोग मैं पानी भरने के लिए कर सकूँ, जो पानी मैं पौधे में डालती हूँ। अब मैं इन सब्जियों के छिलके के ऊपर डालती हूँ ढेर सारे सूखे पत्ते। इस तरीके से आप जैविक खाद बनाएं, जरा सा भी गार्डन में बदबू नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से यह खाद बन करके तैयार होता है। भरपूर मात्रा में पोषक तत्व इस खाद में मौजूद होते हैं। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट और गोबर के खाद को मिक्स करके। इसकी वजह से खाद बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके ऊपर मैं डालती हूँ फिर से किचन वेस्ट को। बाल्टी, बड़े से डब्बे, घड़ा या प्लास्टिक की बोरी में भी आप इस तरीके से खाद बनने के लिए रख सकते हैं। यह खाद पौधों के लिए फायदेमंद होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पैसे क्यों खर्च करना फालतू के खाद में जब यह कचरे से हमें प्राप्त हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा खाद। तो मैं इसके ऊपर फिर से डाल दी हूँ किचन वेस्ट को। ढेर सारे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके डाल दी हूँ। और अगर आपके पास बेकार में पड़े हुए पेपर, गत्ते के टुकड़े हों तो वो भी डाल सकते हैं। वो भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर के खाद में तब्दील हो जाती है। तो थोड़े बहुत मेरे पास ये कार्टून के टुकड़े थे, वो भी मैं डाल दी हूँ। और इसके ऊपर फिर से डालती हूँ गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के मिक्स किए हुए इस सॉइल को। दबाते हुए मैं जितने भी किचन के वेस्ट को डाली हूँ उन सभी किचन वेस्ट को इस मिट्टी से ढक देती हूँ। धीरे धीरे करके ये सारे किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होते जाएंगे और मिट्टियाँ नीचे की ओर दबती जाएंगी। जैसे ही बाल्टी में और जगह खाली हो जाता है आप फिर से उसमें किचन वेस्ट डाल सकते हैं और फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप तब तक करते रहें जब तक कि मिट्टियाँ नीचे की ओर दबते जाएंगी। तो देखिए मैं इसके ऊपर छोटे छोटे से गमले रख दी हूँ। इसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए और डिकम्पोस्ट अच्छे तरीके से होने लगे। जो भी मैं गेंदा के टिप वगैरह काटती हूँ वो किसी भी प्लांटर में लगा देती हूँ जिससे कि गेंदा के बहुत सारे फूल इधर उधर बस उग ही आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये पालक जो उगा हुआ है ये ढेर सारे कचरे में मैं लगाई हूँ। अब थोड़े बहुत पानी इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि कचरे और मिट्टियाँ ऊपर नीचे एक समान हो जाए, बैठ जाए, ताकि डिकम्पोस्ट होने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से आप खाद बना सकते हैं। गुच्छों में आप सब्जियां पा सकते हैं, फूल पा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कचरे का कमाल है। इतने सारे सीम की फलियां मेरे गार्डन में छोटे से पौधे में आई हुई हैं। पौधा बस छोटा सा ही है लेकिन इसमें भर भर करके सीम की फलियां आई हुई हैं। मैं अक्सर इस छोटे से पौधे से करती हूँ ढेर सारे सीम की हार्वेस्टिंग और अभी भी ढेर सारे सीम इसमें लगे हुए हैं। यह सीम खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, जल्दी पक करके तैयार हो जाती है। और आप देख रहे हैं सफ़ेद सीम कितने सारे ये पौधे में आए हुए हैं। इन पौधों की देखभाल करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मुझे भी इन पौधों की लत लगी हुई है, लगन लगी हुई है। जब तक मैं 2 से 3 घंटे पौधे के बीच में बिता ना लूँ मुझे चैन नहीं आता है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं कुछ सेम की फलियों की हार्वेस्टिंग। तो थोड़ी बहुत मैं तोड़ लेती हूँ, ज़्यादा तो मेरे पास अभी सेम की फलियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ सेम, मेरे घर के सदस्य नहीं खाते हैं। तो उतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं तोड़ लेती हूँ थोड़े बहुत।
पर्याप्त मात्रा में सब्जियां हो ही जाती हैं जिसे कि मैं भी खाऊं और दूसरे को भी खिलाऊं। तो कचरे का सदुपयोग ये है, ना कि कचरे को फेंकने में हमारी समझदारी है। पर्यावरण को भी बचाइए और ऑर्गेनिक खाइए, खिलाइए। कचरे से जुगाड़ कीजिए, ऑर्गेनिक खाइए, पैसे भी बचाइए। तो ऐसे करती हूँ मैं गार्डनिंग। तो बहुत सारी सीम की फलियां अभी लगी हुई हैं, मैं तोड़ लेती हूँ। सेम की हार्वेस्टिंग नहीं करने पर बहुत सारे सेम में बीज बन जाएंगी और बस यूं ही पौधे में बेकार होकर के लगी रहेंगी। और भी सेम की फलियों को तोड़ूंगी, लेकिन फिलहाल मैं अभी बैंगन आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बैंगन पौधे में लगे हुए हैं। अभी 6-7 बैगन अभी लगे हुए हैं पौधे में। ये जो बैगन आप देख रहे हैं, इसे मैं लगाई हूँ ग्रोसरी के पैकेट में। जो चावल के पैकेट होते हैं, आटे के पैकेट होते हैं, उसी में मैं लगाई हूँ। और देख रहे हैं कितने बढ़िया ये बैगन आए हुए हैं। जब भी हम जैविक तरीके से खेती करते हैं या बागवानी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी फल और फूल होते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी कम जरूर होती है, लेकिन वह प्राकृतिक होती है, जैविक होती है, बिना किसी कीटनाशक या जहरीले तत्वों का प्रयोग किए बिना होती है। तो वह हमारे लिए बेहतरीन होती है। इतने जहर भरे पड़े हुए हैं मार्केट में कि बिना जहर के कोई चीज हमें मिल ही नहीं पाती है। तो यहाँ देख रहे हैं बैगन में जरा सा भी कहीं भी आपको सड़न नहीं दिखेगा या कीड़े का खाया हुआ बैगन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बैगन मैं आपको दिखा रही हूँ कितने बड़े साइज का है। एक और बैगन उधर लगा हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिना कीटनाशक के प्रयोग के जो भी हमें फल या फूल प्राप्त होते हैं वह हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। आजकल तो कीटनाशकों के प्रयोग से नाना प्रकार के रोग होते जा रहे हैं। कोई भी अछूता नहीं है, तरह तरह के रोग सभी के अंदर हो रहा है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही जगह हो तो थोड़े बहुत ही सही आप पालक, मेथी, सरसों ये सारे आसानी से उगने वाली चीजें उगा सकते हैं। मेरे पास आप देख रहे हैं टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी, इस पर ढेर सारे कचरे डाल करके मैं इसके ऊपर पालक को लगा दी हूँ। थोड़े बहुत पालक आ ही रहे हैं। माना कि ढेर सारी सब्जियां हमें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन थोड़े बहुत ही सही अगर ऑर्गेनिक चीजें हमें मिल जाती हैं तो नुकसान ही क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े बहुत पालक की हार्वेस्टिंग कर लूंगी। जैसे पालक की आवश्यकता है ताकि मैं पालक का इस्तेमाल कर सकूं सलाद में। इस तरीके से उगाए हुए पालक ऑर्गेनिक होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, तो इसे आप बेफिक्र होकर के प्रयोग कर सकते हैं सलाद में। आप जब भी इस तरीके से पालक को उगाएं बस धो करके रफली चॉप करें, इसके ऊपर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर और प्याज के साथ सर्व करें, बहुत ही ज्यादा खाने में अच्छा लगता है। एक बात का आप और खास ख्याल रखें, जब भी पालक को पकाएं तो ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करने से पालक की रंगत तो खत्म होती ही है, साथ ही पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। जब भी पालक को पकाएं लोहे की कढ़ाई में पकाएं। यहाँ इसे बोरसी बोला जाता है। हमारे बिहार में इसमें लकड़ियां जलाते हैं और ठंड के दिनों में आग सेका जाता है। लौकी के प्लांट पर एक लौकी अभी हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी है, बाकी छोटी छोटी सी लौकियां हैं। तो मैं फिलहाल एक लौकी को तोड़ लेती हूँ। इसकी मैं रायता बनाऊंगी। इसके खिचड़ी भी बनाए जाते हैं। इसमें अलसी के बीज को भून करके डाल करके, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। लौकी की लता में अक्टूबर से ही फल आने शुरू हो गए थे। अभी लास्ट दिसंबर चल रहा है, मैं अभी इसका हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और 2 महीने ये अच्छे तरीके से फला है। तो मैं लौकी को तोड़ ली हूँ। लौकी, बैंगन, पालक और सीम मैं थोड़े बहुत तोड़ी हुई थी, थोड़े बहुत और तोड़ लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी सीम आए हुए हैं। तोड़ने के बावजूद भी कुछ सीम अभी लगे ही रहेंगे लताओं में। खैर मैं थोड़े बहुत अभी तोड़ लेती हूँ। तो मैं कर चुकी हूँ हार्वेस्टिंग सेम, बैंगन और पालक के, साथ ही कद्दू के। तो हो चुकी है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। मेरे वीडियो में अगर आपको जरा सा भी कुछ पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मिलती है बहुत ही ज़्यादा खुशी। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार। हैप्पी गार्डनिंग।